हेलो जी, वेलकम है आप सभी का। तो आज मैंने अपना बैच शुरू कर दिया है और आज है क्लास का पहला दिन। तो पहले दिन हम सबसे पहले सीखेंगे मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कुर्ते की माप सीखेंगे। स्टिचिंग का मतलब फर्स्ट स्टेप यही होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, और किसी को समझ में ना आए तो कमेंट करके जहाँ पे भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट क्लियर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे भी आता है वैसा कुर्ता बना के आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसे ही ड्राइंग थी मेरी, तो ये बन गया। देखो यहाँ पे आएगी हमारी नेक, यहाँ पे गला बनेगा, ये बाजू, ये छाती, कमर, हिप्स और ये जोड़ी। ठीक है, तो जिसको जो बोलते हैं बिगिनर्स के लिए क्लास बिल्कुल, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो शुरू करे देखना, और जहाँ भी समझ में नहीं आई वहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हो बिल्कुल। और तो इसको बोलेंगे हम तीरा। ये जो पूरा है ना इसको तीरा बोलेंगे। इसके बाद ये जो है इसको कंधे भी बोलते हैं और मुड्डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो शेप है इसको बोलेंगे मुड्डे। ठीक है, इसके बाद ये छाती, फिर कमर, फिर हिप्स, हिप लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे जोड़ी। और ये जो पूरा सूट है हमारा, यहाँ पे आएगी इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक। तो ये पूरे सूट की लंबाई रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो लगेंगी बाजू, उसका माप भी क्योंकि हम कुर्ते के साथ में लेंगे, तो ये जाएगी हमारी बाजू। ये बाजू की गोलाई रहेगी, और ये रहेगी बाजू की लंबाई। तो ये सब चीजें हैं देसी भाषा में, अपनी बिल्कुल जो आम लैंग्वेज है उसमें समझा रही हूँ मैं आपको। ये तीरा है, ये मुड्डे हैं, ये छाती, कमर, हिप और ये जोड़ी, और ये हमारी बाजू, बाजू की गोलाई और लंबाई, और ये पूरे सूट की लंबाई। तो एक सूट के लिए हमें सबसे ज़्यादा बस ये माप चाहिए होती है। ठीक है, तो इस माप के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम, जो बॉडी का पूरा मेजरमेंट है वो लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लंबाई। लंबाई को सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, फिर लिख लेंगे तीरा, उसके बाद लिखेंगे छाती, फिर कमर, फिर हिप, और उसके बाद बाजू। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका मेजरमेंट करेंगे, जिस किसी का भी सूट सिलना है उसका मेजरमेंट लेके, और ये सब माप हम लिख लेंगे। तो उसके लिए, तो माप लेने के लिए क्या करना है, जिस किसी का भी आपको सूट सिलना है माप बिल्कुल अच्छे तरीके से लेनी है। माप में अगर गड़बड़ कर दी तो सूट में गड़बड़ फिर हो ही जाएगी। तो सबसे पहले क्या मापेंगे सूट का, ये देखो, ये जो टॉप पॉइंट होता है ना यहाँ पे शोल्डर का, यहाँ पे जो स्टिचिंग की लाइन भी दिख जाएगी आपको वैसे तो, वहां से लेके और बिल्कुल सेंटर में करके और नीचे तक, जहाँ तक भी बनवानी है, पैंट का बनवाना है, सलवार का बनवाना है, जैसे भी बनवाना है, तो वहां तक आपको लंबाई एग्जैक्ट माप लेनी है। नी तक बनवाना है या फिर नीचे तक बनवाना है। ठीक है, तो ये लंबाई जा रही है 45 तक। इतना सूट तैयार करना है हमने पैंट के साथ। ठीक है, तो 45 मैंने इसकी लेंथ ली है। तो लेंथ हर किसी की मतलब हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग होती है, तो उसमें तो कोई ऐसे इश्यू वाली बात नहीं है। लेंथ हो ही जाएगी जिसकी जितनी होगी वो होगी इसको। तो ये है 45 की लेंथ माप ली है हमने। इसके बाद जो तीरा है, तीरे की माप लेने के लिए क्या करना है, ऐसे उल्टे खड़े हो जाओ, और ये जो सेंटर है देखो स्लीव्स का, यहाँ पे नहीं लेना है, थोड़ा ऊपर से लेना है, क्योंकि हम जो नेक बनाते हैं वो पीछे से ऐसे वाली होती है, तो गला अपने आप खिसक के नीचे आता है। अगर कॉलर वाला ही नेक बनाएंगे ना तब यहाँ से मापेंगे। अगर देखो बैन नेक हर किसी सूट का नहीं बनाना होता, कैजुअल में हमको राउंड नेक या मतलब और जो भी बनाने होते हैं वही चलते हैं, लेकिन अगर कॉलर वाला बनाना है तो उसके लिए माइंड सेट रखो अभी से कि तीरा लेना है यहाँ से यहाँ तक, जो लास्ट पॉइंट होता है ना यहाँ तक, जैसे 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है,
तो अगर कॉलर नेक या बैन नेक बनाएंगे तभी 14 लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अदरवाइज हम तीरा रखेंगे थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से थोड़ा सा कम में, मतलब 12 रखेंगे। ठीक है, तो सारी माप मैं हाफ हाफ में डिवाइड करके रख रही हूँ। तो ये 12 का इधर कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसे अपने माइंड में ये सेट करके चलना है। ये 12 है तो यहाँ पे हम 6 लिख के चल रहे हैं। ठीक है, ये 6 लिख दिया। इसके बाद आजकल ना मतलब ऐसा चल रहा है कि बहुत जगह से माप लिया जा रहा है बॉडी का, लेकिन आपको इतने झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इजी, और जो मतलब आपके सीखने के लिए ये रहेगा ना, सबसे ज़्यादा आसान तरीका रहेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये माप हमने एक कई यहाँ से भी लेते हैं, फिर यहाँ से लेते हैं, फिर यहाँ से लेते हैं, तो इतने माप लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से, तो वहाँ की माप आप रख लेंगे, और एग्जैक्ट जहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, इंची टेप जहाँ कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे ये 33 जा रहा है, तो 33 की माप हम लिख देंगे। इसके ना ऊपर लिखनी है ना नीचे लिखनी है, जहाँ भी आपका इंची टेप क्लोज हो गया ना, तो बस वहाँ तक लिख देनी है आपने। 33 था ना, सॉरी, तो ये 33 था यहाँ पे। इसको क्या होगा, तो ये मैंने एग्जैक्ट माप जितना है उतना लिख दिया 33 पे। इसके बाद लेंगे कमर की माप। तो ये कमर की माप हम लेंगे, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई है ना हमारी कमर की, तो वहाँ पे लिख लेंगे। और ये देखो 28 पे ऐसे बस थोड़ा सा मूव होना चाहिए। अगर मैंने 27 ले दिया ना, ये 27 फिक्स हो रहा है, लेकिन इसमें सांस नहीं आएगी फिर। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी तो ये मूव हो रहा है, लेकिन कपड़े की स्टिचिंग के बाद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं 28 रख रही हूँ। ठीक है, 28 रखेंगे इसको, 28 कमर। और उसके बाद ये हिप्स की माप लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रॉड एरिया है, ये देखो, हिप्स की माप के लिए ये इंच टेप जहाँ क्लोज हो जाएगा, ये देखो ये 37 पे क्लोज हो रहा है, तो ये 37 के हिप्स हो गए। तो कमर की हमारी 28 और हिप्स हो गए 37। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। इसके बाद बच गए हमारे स्लीव्स। स्लीव्स की माप के लिए क्या करना है, जो आपके शोल्डर का ये टॉप पॉइंट है, यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है वहाँ से माप लेना है। हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जहाँ तक बाजू बनानी है, एल्बो तक बनानी है तो यहाँ तक लेंगे माप, यहाँ तक लेंगे। और नीचे तक बनानी है तो फिर जिसको मतलब जितना भी चाहिए उतना रखेंगे। ठीक है, अब ये रखा, ये हमारी लेंथ हो गई। मान लो 18 की बनानी है, तो 18 तो हो गई हमारी लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका राउंड में भी माप लेंगे, ऐसे बाजू की गोलाई देखेंगे। तो ये फिक्स नहीं लेनी है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हाथ को जब आप मूव करते हो तो ये देखो अपने आप में फिर थोड़ा लूज़ नहीं लोगे ना, तो इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी लूज़ लेनी होती है। जैसे एग्जैक्ट ये 9 पे बंद हो रहा है, लेकिन इतना फिक्स कोई नहीं पहन सकता, तो ये रखेंगे 10 पे। ठीक है, तो ये 10 पे रखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, इसका हाफ। ठीक है, 18 एंड 5। तो ये हो गया हमारा बॉडी पीस का कुर्ते का मेजरमेंट। तो फिलहाल के लिए सिर्फ कुर्ते के मेजरमेंट के लिए वीडियो बनाई है, अच्छे से समझ लेना, जिसको जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लेना। और बेसिक चीज़ है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए।